हो गया। उसका जो सिद्धांत है कि बटोगे तो कटोगे, तो वही अब बांट रहा है। यह जो स्लोगन देता है कि बटोगे तो कटोगे, अभी वही बांट रहा है। पूरा विश्व जंगल से मंगल तक की यात्रा को तय कर लिया, लेकिन अभी भारतवर्ष में अभी हम लोग जाति पाति में ही अभी हम लोग घूम रहे हैं। और वो भी सबसे बड़का भारी दुर्भाग्य देश का यह है कि सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया जाना कि नहीं हम जातीय जनगणना कराएंगे, या कोई हिंदू मुसलमान पे लड़ता है, कोई अगड़ी पिछड़ी पर लड़ता है, कोई किसी चीज पर लड़ता है, तो यह कहीं ना कहीं भारत को यह बर्बाद और तबाह करने की साजिश है। रही बात की जो बार बार हम लोग सुनते हैं विपक्ष के जो नेता हैं राहुल गांधी, ये उठाते हैं और ये वाहवाही लूट रहे हैं। अंग्रेजों ने 2 बार कराया, 1931 1941। सीधा उनका कॉन्सेप्ट था कि हमको यदि भारत छोड़ना है तो पहले भारत का विभाजन करो, मानसिक विभाजन करो। उन्होंने बांट दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं नभा टाइम्स ऑनलाइन और मुजफ्फरपुर से मैं हूं संदीप। प्रधानमंत्री के जो नया सगुफा जारी हुआ है कि पूरे देश में अब जाति जनगणना कराई जाएगी। बिहार में जाति सर्वेक्षण तो हुआ था, पर जाति जनगणना जो दबा हुआ एक मामला था वो एक बार फिर से उभर आया। ये मौजूद है मुजफ्फरपुर के सिविल कोर्ट में और अधिवक्ताओं से ही जानते हैं कि क्या कुछ है उनकी इस बारे में राय। जो आया है जाति जनगणना को लेके, उसको किस नजरिए से? देखिए, नजरिए से हमसे पूछिएगा तो हम क्या बताएंगे। जात पात केवल बिहार में और उत्तर प्रदेश में है, और किसी राज्य में जात पात थोड़े है। इसलिए जाति गणना से ज्यादा मतलब उत्तर प्रदेश को और बिहार को है कि जाति के आधार पर किसी का आरक्षण हो, किसी को सहायता मिले, किसी को किसी श्रेणी में रखा जाए। तो मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश और बिहार के अलावा इससे बहुत लाभ किसी को होने वाला नहीं है। इसलिए कि जाति के आधार पर किसी दूसरे राज्य में कोई कार्रवाई होती ही नहीं है, और न कोई उसके लिए आरक्षण है, न कोई बात है। फिर भी यदि बिहार में अभी चुनाव है, इसलिए केंद्र सरकार ने देखा कि बिहार को जीतने के लिए जरूरी है कि कर दे, अपना राजनीति के जरिए कर दिया है। तो यूपी में और उत्तर प्रदेश में इसका वैल्यू है, और दूसरे जगह इसका ज्यादा नहीं है, मैं समझता हूँ। जो भाजपा नारा देती थी जात पात से नाता तोड़ो, हिंदुत्व से नाता जोड़ो, या बटोगे तो कटोगे, अब वो तो खुद ही सर्व जनगणना के नाम पे तो उल्टा हो गया। उसका जो सिद्धांत है कि बटोगे तो कटोगे, तो वही अब बांट रहा है। यह जो स्लोगन देता है कि बटोगे तो कटोगे, अभी वही बांट रहा है। और इसे देखिएगा फिर एक बहुत बड़ा एक ही हो जाएगा। जात पात के आधार पर जाति गणना से सब अपना अपना मांग मानेगा, आंदोलन होगा। बिहार में उत्तर प्रदेश से अधिक हम समझते हैं कि सरकार के विरोध में नहीं करेगी उसके मन के अनुसार। जब बिहार में जो जाति सर्वेक्षण हुआ था, सभी जातियों ने एक तरीके से कहा था कि गलत आंकड़े पेश किए गए, हमारी संख्या ज्यादा थी, हमें टुकड़ों में बांट दिया गया। तो क्या फिर से वही उस पर जो एलिगेशन लगा था, जाति जनगणना जो हुआ उस पर गलत उसका सर्वे हो गया, इसलिए उस पर लोगों ने ऐतराज किया था। और उसी तरह यदि फिर हो जाएगा तो उसी तरह का ऐतराज होगा। इससे कोई विशेष मैं नहीं समझता हूँ कि तो आज तक जैसे हम आपके नाम से आपको जानते थे, अब तो आपके जात से जानेंगे। सरकार पूछेगी कि आपकी जात क्या है, वैसे आपकी जात क्या है। जात पात के लिए मैं समझता हूँ कि उस लिहाज से यह देश के पतन का कारण होगा। और भी लोग हैं, उनसे भी जानते हैं, किस नजरिए से देखते हैं ये? यह बिल्कुल ही सरकार के द्वारा उठाया गया बिल्कुल ही गलत कदम है। इसलिए कि अभी पूरा विश्व जंगल से मंगल तक की यात्रा को तय कर लिया, लेकिन अभी भारतवर्ष में अभी हम लोग जाति पाति में ही अभी हम लोग घूम रहे हैं। और वो भी सबसे बड़का भारी दुर्भाग्य देश का यह है कि सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया जाना कि नहीं हम जातीय जनगणना कराएंगे, या कहीं ना कहीं देश को बांटने की यह एक सोची समझी चाल राजनीतिज्ञों के द्वारा, मतलब 2 नंबर के राजनीतिज्ञों के द्वारा यह करने का प्रयास किया जा रहा है। और इससे देश को कोई ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है। इसमें होना यह चाहिए था, मेरा अपना जो समझ कहता है कि देश में
उन लोगों की गिनती होनी चाहिए थी कि कितने लोग रोजगार हैं, कितने लोग बेरोजगार हैं, कितने लोग शिक्षा को प्राप्त कर रहे हैं, कितने लोग शिक्षा से वंचित हैं, कितने लोग आज के डेट में जंगल में रह रहे हैं, कितने लोग गांव में रह रहे हैं, कितने लोग टाउन में, इसकी होनी चाहिए और तब लोगों की मदद होनी चाहिए और इसमें सब जाति पाति का बात से होनी चाहिए। अब है कि जो हम लोग कहते हैं कि हम पूरे भारतीय हैं, तब मालूम चलेगा कि कुछ दिन के बाद में नहीं, भारतीय तो कहने भर की बात हो जाएगी, जाति में बांट करके ये राजनीति लोग जो है अपना सत्ता जमाना चाहता है, बस यही बात है और कुछ बात है नहीं। क्योंकि हम लोगों ने, पूरे देश ने देखा है स्वतंत्रता संग्राम में हर जात के लोग, हर समुदाय के लोग देश को आजादी दिलवाए, लेकिन यह जो काले लोग जो बाद में आ गए, यह काले लोग देश में खंडित खंडित कर दिया इस पूरे देश को और तब जाकर के अपना कोई हिंदू मुसलमान पे लड़ता है, कोई अगड़ी पिछड़ी पर लड़ता है, कोई किसी चीज पर लड़ता है, तो यह कहीं ना कहीं भारत को यह बर्बाद और तबाह करने की साजिश है। रही बात कि जो बार बार हम लोग सुनते हैं विपक्ष के जो है नेता हैं राहुल गांधी, ये उठाते हैं और ये वाहवाही लूट रहे हैं, तो वो तो कह रहे जीत गए इस मामले में। नहीं, तो उसको तो वह जो राहुल गांधी हैं, तो राहुल गांधी तो सबसे बड़ी बात है कि वो तो एक बड़े आदमी हैं, उनको देश की जाति पाति या गांव समाज से उनको कोई मतलब नहीं है, वो तो अमेरिका ब्रिटेन लंदन घूमने वाले आदमी हैं। और सबसे बड़ी बात है उनको खुद अपने पता नहीं है कि उनकी कौन जाति है, क्योंकि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के बाद में तो उनका परिवार का अपना अस्तित्व खत्म हो चुका है, तो वो आदमी अब हो चुका है, अब बिल्कुल विक्षिप्त होकर के बउआ रहा है पूरा इंडिया में। कल होकर के वो कुछ बन जाए वो अलग बात है, लेकिन उसको अपने पता नहीं है कि कौन जाति कौन प्रजाति का आदमी है। तो यह कहीं ना कहीं यह भारत जैसे विशाल लोकतांत्रिक देश के लिए यह बहुत ही बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण यह जो है सो फैसला है सरकार का, इसका हम लोग बिल्कुल ही विरोध करते हैं। और इसमें परख होनी चाहिए कि किस व्यक्ति के पास में क्या टैलेंट है, किस व्यक्ति के पास में क्या उसमें क्षमता है, इसकी परख होनी चाहिए, उसको बढ़ावा देना चाहिए। अब सरकार के बढ़ावा देने के बाद में कोई अगर सरकार किसी गधा को दौड़ाना शुरू कर देगा तो गधा कभी घोड़ा नहीं हो सकता है, और घोड़ा और जो दौड़ने वाला घोड़ा है तो सरकार के पास में वह जंजीर नहीं है कि उसको बांध करके उसको जो है घोड़ा को रोक सकता है। अगर लगता है जाति जनगणना के बाद अगर आंकड़ों का खेल होगा तो उसके बाद ब्रेन गेन बढ़ेगा। ब्रेन गेन बढ़ेगा, देखिए जो ब्रेन वाले हैं चाहे किसी भी जाति के लोग हैं और जो टैलेंटेड हैं, उनका टैलेंट पहले भी कायम था और आज भी कायम है। ब्रिटिश हुकूमत में पीसीएस के एग्जामिनेशन में सुभाष चंद्र बोस टॉपर बने थे, जिस पर जबकि ब्रिटिशों का आधिपत्य था। यही खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर से पूरे वर्ल्ड को संदेश दिया था, तो उस व्यक्ति के पास में अपना एक टैलेंट था। हमारे अधिवक्ता समाज में राम जेठमलानी पूरे देश को संदेश दिए। तो यह टैलेंट किसी की जागीर नहीं होती है, टैलेंट व्यक्ति का अपना होता है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर टैलेंटेड बने, विश्व जानता है। गांधी टैलेंटेड बने, विश्व जानता है। इस सरकार की क्या औकात है कि वह जातीय जनगणना करा करके और मदद करेगा, तो सरकार के मदद से आदमी गांधी और नेहरू और सुभाष चंद्र बोस बन जाएगा। इतनी सरकार के पास में कुवत नहीं है। वह कुवत जो है व्यक्ति के अंदर खुद पैदा होता है, व्यक्ति के संस्कार से जन्म लेता है, और संस्कार जिसका सबल होता है वह दुनिया का सबसे अगड़ी जाति के रूप में गिना और माना जाता है। वह सरकार, वहां पर सरकार की आंकड़ा फेल हो जाती है। फायदे और नुकसान हमको हमसे यदि पूछेगा ना, तो अभी 140 करोड़ लोग हिंदुस्तान का केवल यह रास्ता देख रहा है कि मोदी पाकिस्तान से कब युद्ध करेंगे, कब उसको पास करेंगे, कब 26 आदमी के शहीद होने का बदला लेंगे। तो मोदी उस पर अपना कोई ये नहीं कर रहे हैं। हमको लगता है कि उसी से ध्यान हटाने के लिए इन्होंने एक प्रस्ताव पास कर दिया, लेकिन जाति जनगणना वो भी लागू करेंगे नहीं ना। प्रस्ताव हो गया, लेकिन यह अंतिम रूप से लागू हिंदुस्तान में नहीं होगा। उन्होंने लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए कि अभी 140 करोड़ लोग, केवल यह देखता है अब तब की स्थिति में कि कब लड़ाई शुरू होती है, कब लड़ाई, लेकिन लड़ाई जो लड़के इसी में लड़ाई लड़ा दिए लोगों को। मतलब पाकिस्तान से लड़ाई के बजाय आपस में ही वो स्वर्ण और दलितों की लड़ाई होगी। हमारे साथ वरिष्ठ
पत्रकार विपिन कुमार मोती है। आप इसको किस नजरिए से देखते हैं, राजनीति है या कुछ फायदा नुकसान नजर आता है? देखिए, जातीय जनगणना की यदि बात करें तो हमको देखना होगा कि जातीय जनगणना कब हुई भारत में। अंग्रेजों ने 2 बार कराया, 1931, 1941। सीधा उनका कॉन्सेप्ट था कि हमको यदि भारत छोड़ना है तो पहले भारत का विभाजन करो, मानसिक विभाजन करो। उन्होंने बांट दिया। आंकड़े उन्होंने जारी नहीं किए। आंकड़े 51 में जारी नहीं हुए। 1951 में अपनी सरकार थी, भारत की अपनी सरकार थी, भारत आजाद हो चुका था, उस समय आंकड़ा जारी नहीं हुआ। हम पूछ रहे हैं कि केवल सर्वेक्षण करा लेने से कि किस जाति की कितनी संख्या है और उसको उस आधार पर योजना बना देने से क्या उनका विकास होगा? बात तो की जाती है जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अरे भैया, तो आप टिकट में नहीं हिस्सेदारी करेगा? आप को एजुकेशन की जगह क्यों नहीं करते हैं कि जितने भी लोग हैं सबको फ्री शिक्षा दें? शिक्षित करने के लिए क्यों नहीं करते हैं? आपने कभी यह क्यों नहीं करवाया कि हमारे पास जो आंकड़ा है वो केवल नाम लिखना जानते हैं, वो शिक्षित माने जा रहे हैं? कितने ऐसे लोग हैं जो लिटरेचर को पढ़ सकते हैं? इसकी गणना तो होनी चाहिए। और रह गई बात, हम ये नहीं कहते हैं कि आप जातीय गणना करा करके, जातीय जनगणना करा करके आप उनका मैंने सपोर्ट नहीं कीजिए, आप उनको सपोर्ट कीजिए, लेकिन सपोर्ट केवल जातीय जात पूछ लेना कि संदीप जी किस जाति के हैं, इससे नहीं होगा। आपको उनके शैक्षणिक, उनके मानसिक, उनके सामाजिक स्तर को उठाना होगा, आपको उनके स्वास्थ्य का ध्यान देना होगा, तब जाके वो उठेंगे। आप अपने समाज में देख लीजिए, उसी परिवार के बच्चे ग्रेजुएट हो पाते हैं जिनके पूर्वज पहले से ग्रेजुएट है। आप एक गौर कीजिएगा तो जिनके पूर्वज ग्रेजुएट नहीं हैं, आज भी उस परिवार के बच्चे, चाहे वो किसी भी जाति से हो, ग्रेजुएशन नहीं कर पा रहे हैं। आखिर क्यों? 1 लाख बच्चा मैट्रिक करता है और 13,000 बच्चा ग्रेजुएशन करता है। बाद बाकी कहाँ चला जा रहा है और क्यों वो पढ़ाई पूरी नहीं कर पा रहा है? तो शिक्षा पे आप ध्यान दीजिए ना। इसलिए ये जो है अभी, या तो इनका पुलवामा अटैक से ध्यान हटाने के लिए ये शिगुफा हो, या फिर ये कहिए कि पॉलिटिकल लाभ लेने के लिए, अभी बिहार में चुनाव है तो पॉलिटिकल लाभ लेने के लिए किया गया षड्यंत्र हो। जैसा कि आपने सुना कि साफ शब्दों में लोगों का कहना है कि जाति जनगणना से ज्यादा जरूरी था आर्थिक और सामाजिक स्तर पर जनगणना किया जाना। मुजफ्फरपुर से नवाज टाइम्स के लिए मैं संदीप कुमार।